वार्ड 11 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सोनू के कार्यालय का उद्घाटन महानगर अध्यक्ष निमित यादव, जिला उपाध्यक्ष शैलेश, आपके वरिष्ठ नेता मनोज त्यागी, SC/ST प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष बिना मुल्तानी, हिना खान, रंजीत उर्फ राज, सतीश पारचा, प्रदेश महासचिव सफाई मजदूर कर्मचारी यूनियन के द्वारा हुआ। इस मौके पर सभी वरिष्ठ नेताओं ने जनता से श्रीमती सोनू को जिताने की अपील किया है। सब हाथ लगा लो, देखो सबके हाथ आओ, सभी हमारा पार्षद कैसा हो? सोनू जी जैसा हो। हमारा पार्षद कैसा हो? सोनू जी जैसा हो। इसमें पहले कुर्सी का गिरवा रखे थे, बाहर निकाले, खाली खाली वाली वही बांटने वाली कुर्सी। मंचासीन हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथीगण और नंदग्राम से आए हमारे जितने भी मेरे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग और हमारे सभी सम्मानित लोग, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, क्योंकि एक बदलाव की राजनीति के लिए आप यहाँ हमें सुनने आए हैं, समझने आए हैं, क्योंकि आप बदलाव चाहते हैं और होना भी चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है और अगर बदलाव नहीं हुआ तो प्रलय आती ही आती है। बदलाव जरूरी है। बदलाव करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे हित में जो बदलाव होगा वो कौन सी पार्टी करेगी, कौन करेगा। आज मैं सबसे पहले एक चीज आपसे और बता देना चाहता हूं, अगर मैं कोई भी एक ऐसा वादा कर दूं जो हमारी और राज्यों की सरकारों ने पूरा ना करा हो तो आप मुझे यहीं पर ठोक देना, क्योंकि जो हमने करा है वही बोल के जाएंगे और वही आगे करेंगे भी। 2 राज्यों में सरकार आम आदमी पार्टी की, 4 राज्यों में विधायक आम आदमी पार्टी के। 10 सालों में कोई पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश की जनता ने हमें वो प्यार, वो सम्मान जो हमें दिया उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग क्या अपने विचार रखते हैं, किस सुविधा से वो वंचित हैं, क्या उन्हें चाहिए और क्या उनके लिए आज की जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, क्या उन्होंने किसको दिया। जैसे कि हमारे भाई शैलेश जी ने अभी बोला कि भाजपा का गढ़ है, विधायक है यहाँ पे, सांसद यहाँ से है, मंत्री यहाँ से है, मेयर यहाँ से है, पार्षद यहाँ से है, तो गढ़ है कि गड्ढा है ये तो खैर आप बहुत अच्छी तरह से इतने सालों में समझ गए होंगे। अगर गढ़ ऐसा है तो आप सोचिए कि गड्ढा कैसा होगा इनका। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे पे हमें कीचड़ उछालनी ही नहीं, हम केवल अपना काम जानते हैं कि हमें करना क्या है। दूसरे ने क्या करा वो तो जनता ने देख लिया, हम क्या कर रहे हैं। गुजरात जैसा राज्य जो कि मोदी जी का घर भी है, गढ़ भी है, सब कुछ है, वहां पे भी 5 विधायक निकल के आए और 32 से 35 सीटों पे दूसरे नंबर पर रहे, और मेरी नजर में वो दूसरे नंबर पर रहने वाले भी जीते हुए विधायक है जी। पहली बार कोई पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ी और वो भी मोदी जी के घर में। एक तो गढ़ होता है, एक घर होता, अपने घर में ही वो दूसरे नंबर पे भी आ गए, तो मेरे लिए तो वो जीते हुए हैं, बिल्कुल जीते हुए हैं। और ये भी मैं बोल के जा रहा हूं, आने वाले अगले 5 साल वाले चुनाव में गुजरात के में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी निश्चित है। 100% आप लिख के धर लेना इस बात को। तो गुजारिश मैं यही करूंगा कि अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, जो मूलभूत एक आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, उसके लिए बदलाव की राजनीति को चुने, आम आदमी पार्टी को चुने, क्योंकि यही एकमात्र वो पार्टी है जो एक आम आदमी का विकास कर सकती है। खास आदमी का विकास करने के लिए तो खास लोगों की लाइन बहुत लंबी है, कोई नहीं सुनता आम आदमी की। आज आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में लोग खुश क्यों हैं, क्यों उनके काम हो जाते हैं, क्यों वो लोग इतने खुशहाल। आज आपके पास में दिल्ली है, किसी से भी आपके संपर्क हो, फोन करके पूछ लो, जाके पता कर लो, खुद जाके देख लो क्यों है। क्योंकि उनके बीच के जितने भी विधायक हों, पार्षद हों,
मंत्री हो, सब हम आम लोगों में से ही निकल के गए। कोई वहाँ पहले से कोई विधायक नहीं था, पहले से कोई मंत्री नहीं था। खुद अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो रिक्शा में बैठ बैठ करके, इतने छोटे विजिटिंग कार्ड होते थे उनके जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, इतने छोटे से कार्ड वो खुद अपने हाथों से बांटते थे। लो भैया चुनाव लड़ रहा हूँ झाड़ू से, अरविंद केजरीवाल मेरा नाम है। एक IAS जिसने अपनी नौकरी छोड़ के देश की सेवा के लिए छोटे छोटे कार्ड बनवाए, ऑटो में बैठ बैठ के अपना प्रचार करा, क्यों? जनता के लिए। और आज वो दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में उसे जनता को वापस दे भी रहे हैं। जो जनता ने उन्हें प्यार दिया, उन्होंने उतना ही दुगना उससे ज्यादा करके प्यार जनता को लुटाया। वो कहते हैं ना, फ्री फ्री फ्री। शिक्षा अगर फ्री नहीं होगी तो इस देश में फ्री होगा क्या? शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। देश का भविष्य होते हैं बच्चे। अगर वो बच्चे ही कम पैसों के कारण, महंगी शिक्षा नीति के कारण अगर वो बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये देश कैसे विकसित होगा, आप मुझे बताएं। तो सबसे पहली चीज तो शिक्षा पर जो उन्होंने काम करा, दिल्ली नंबर 1 पे है आज। पानी, बिजली, चिकित्सा। अभी भगवान न किसी करे किसी के साथ दुर्घटना होगी, आपकी राज्य सरकार आपको वहां हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होने देगी। और दिल्ली में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अगर किसी हॉस्पिटल में इलाज है तो बिल्कुल मुफ्त होगा, और अगर इलाज नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल का जितना खर्चा होगा वो आम आदमी पार्टी देगी। आप जाके पता कर लेंगे। एक आम आदमी का किसी बड़ी बीमारी में अगर भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो गई तो घर, दुकान, मकान सब बिक जाता। उसी चीजों को देखते हुए, एक आम आदमी की जन समस्याओं को देखते हुए अरविंद जी ने इतनी अच्छी अपनी नीतियां वहां लागू करी कि हर आज 15 साल पुरानी भाजपा MCD से उखाड़ के फेंक दी। 15 साल कांग्रेस ने कितना राज करा, उसे उखाड़ के फेंक दिया। लोगों के मन में एक बड़ा मिथक था, बड़ा वहम था। लोग कहते थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने हमें नहीं हराया। भाजपा वाले लोग कहते थे हम नहीं हारे, आपने तो कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। अब तो 15 साल पुरानी भाजपा को हरा दिया, टूट गया ना भ्रम। हिमाचल ये हार गए, दिल्ली ये हार गए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश का ये हार गए। ना तो कोई मीडिया आपको दिखाएगा कहां कहां हारे, कैसे हारे, एक बार दिखा दिया खत्म करा। लेकिन गुजरात अभी हफ्तों तक चलेगा, आप देखना। तो ये है मकड़ जाल जो उन्होंने लगा रखा है। तो भाइयों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, बदलाव की राजनीति करो। अपने बीच से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो आधी रात में भी आप अगर उसका हाथ पकड़ के ले जाएं तो वो आपका काम करने जाए। तो हमारी यहाँ की जो भावी प्रत्याशी होंगी श्रीमती सोनू जी, मैं चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश भी करूंगा, अपने बीच से एक ऐसे प्रत्याशी को जरूर चुनना जिसपे आप कभी भी आधी रात आप बोलोगे तो आप पकड़ के अपना काम करा लोगे। क्यों? ये एक सामान्य घर से है। किसी बाहुबली को चुन लोगे, घर के दरवाजे में घुसने से डरोगे आप लोग। सच्चाई है ये। तो इस सच्चाई को समझो और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दो। विकास अगर हम ना करते तो दूसरी बार नंदग्राम में घुसने मत देना। धन्यवाद।